बोल चौथ माता की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। ये कहानी में चौथ माता की कहने जा रही हूँ, करवा चौथ की। के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई तो दिया लाया, एक भाई चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और चलनी में से चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग गया, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों अर्घ दे लो। भाभी बोली कि ननद जी अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीवने बैठी। पहले गिलास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा गिलास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफेद ही निकलते। माँ बोली, तेरे भाग में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूतन की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा था, उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी इसके साथ जंगल में रहूंगी। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती धोरती माही चौथ, माह की चौथ आई। करवाले 7 भाइयों की प्यारी करवाले, दिन में चांद उंगानी करवाले, बहुत भूखी करवाले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। वैशाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के वैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई, करवोले भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगानी करवाले, बहुत भूखी करवाले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना ही पड़ेगा, मैं क्या करूं। माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे वो सब सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी काजल मेहंदी बिंदी रोली मोली सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवाले दिन में चांद देखनी करवाले, बहुत भूखी करवाले। माता वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज है। वो बोली, माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली मोली सठेली गठेली पतासा गेहूं करवा जलेबी ला। उसने सभी चीजें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया है। माता, मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा, तो मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीजों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोपड़ी में को लात मारी तो महल मंदिर हो गई। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए। भाभी ने ऊपर से आवाज लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ। भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये कर गई। जाओ ननद माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ का उजल करवाएं और नई गढ़ाएं और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली, माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया। और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती हुई बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी, सासू बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी कि आपके भाग से ही सही हुए हैं। सासू बोली, बहू घर चलो, और चौथ माता का उजला करके सास बहू 2 बेटे को लेकर घर लेकर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या तो 2 हर कोई करना। जिसके घर कोई नहीं हो वो अपने दीदे घोड़े की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दे दिया, वैसे माता सबको देना, कहते को सुनता को हुकरा भरते को।
अपने सारे परिवार को दिए। जय हो चौथ माता की जय हो। गणेश जी महाराज